कोचिंग्स को ये लगता है कि वो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी 12th का क्या? फिर भी भारत के हर एक गली में आपको एक ना एक कोचिंग के होर्डिंग ज़रूर दिखेंगे। इनमें कितनी सच्चाई है हमें क्या पता, हम तो वैसे भी अंधे की लाठी नहीं, अंधे खुद बन चुके हैं। आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता की नजरों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं, जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। विश्वास ही है लोगों का सरकार में, जो सूत्रधार है किसी भी लोकतंत्र को महान बनाने का। पर अब विश्वास किया भी जाए तो कैसे किया जाए, जब सरकार के स्कैम की लिस्ट ही इतनी लंबी हो कि एक नई वेब सीरीज तक बनाई जा सके। एक और स्टूडेंट ने की आत्महत्या। A 16-year-old JEE student attempted suicide in Kota. हम सब सोचते होंगे इसने सुसाइड अपनी स्टडी प्रेशर्स के लिए की होगी, लेकिन इसके पीछे जिसका हाथ है उन्हें हम कुछ नहीं बोलते। कोचिंग सेंटर्स, जी हाँ, कोचिंग सेंटर्स। In spite of knowing the error in the functionality of these coaching centers, we do not say against anything. महोदया, भारतवर्ष में आज़ादी के पश्चात धर्म और शिक्षा के व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा अगर दान देने की वस्तु है तो उसका व्यवसायीकरण क्यों? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग सेंटर्स में अलग फीस क्यों? The classes in these coaching centers have been divided on the basis of the students' intelligence level. Brilliant students have been taught by excellent faculties and receive concession in their fees, whereas the average students are taught by average faculties and have to pay higher fees. ऐसा भेदभाव क्यों? जब सब स्टूडेंट्स का एक ही लक्ष्य है तो उनमें भेदभाव क्यों करते हैं? Malpractices have occurred. IIT कानपुर में मीटिंग 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चली और उसके पश्चात ही ये घोषित किया कि IIT का पेपर कैंसिल है। मीटिंग पेपर लीक की वजह से हुई थी। पेपर लीक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्स्ट्रा क्लास में लीक की गई थी। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वजह से हमारे दूसरे बच्चों का रैंक एंड स्कोर्स अफेक्ट होता है, येट वी डोंट स्पीक अगेंस्ट देम। The coaching centers should be monitored by the government officials. The coaching centers teach only core subjects to them, whereas the students have to appear for other languages as well. कोचिंग्स को ये लगता है कि वो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी 12th का क्या? उन्हें अपनी सिलेबस में रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड करना चाहिए। The coaching centers have unplanned schedules with the students studying for 18 hours a day, 7 days a week with no time for leisure. Psychology के हिसाब से a student cannot study for 18 hours a day without going into depression, which can eventually lead him to suicide and feel lonely. Government को coaching centers के लिए एक टाइम टेबल शेड्यूल करना चाहिए। In January this year, the Union Ministry of Education issued strict guidelines that institutions cannot issue misleading government's advertisements about guaranteeing ranks and good marks. फिर भी भारत के हर एक गली में आपको एक ना एक कोचिंग के होर्डिंग ज़रूर दिखेंगे। इनमें कितनी सच्चाई है हमें क्या पता, हम तो वैसे भी अंधे की लाठी नहीं, अंधे खुद बन चुके हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। किसी महान व्यक्ति का कहना था कि युवा के विकास की परिकल्पना उस वट वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति हो, जिसका तना हमारा लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसकी शाखाएं हो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। युवा कौशल जिसकी पत्तियां हो, जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और फलस्वरूप हमें मिले विकसित विश्वगुरु भारत। As quoted by Mahatma Gandhi, live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. These words reminds us that education is not merely about acquiring knowledge, but continuous growth throughout our lives. Do you know what Lord Macaulay once said in British Parliament? He said that it is nearly impossible to rule India, but if they succeeded in breaking our backbone, our education system, then they'll succeed in breaking our entire nation, and that's what they did, and that's what today's coaching institutions are doing. They are prioritizing rote learning over true understanding, thus reducing education to a mere race for marks. आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता की नजरों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं, जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं।
आपको यह जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है। क्या यह पर्याप्त है? साथियों, याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हमें जरूरत है मजबूत नियम बनाने की, ताकि यह कोचिंग संस्थान पारदर्शी रूप से संचालित हो और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता दें। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को कायम रखेंगे जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रची गई थी, या फिर हम एक नए रास्ते पर चलेंगे जो विचारों की विविधता का जश्न मनाता हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सशक्त बनाता हो। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। The erosion of trust of people in the government is the main reason as a threat to our democracy. कहने का अर्थात ये है कि ये विश्वास ही है लोगों का सरकार में जो सूत्रधार है किसी भी लोकतंत्र को महान बनाने का। पर अब विश्वास किया भी जाए तो कैसे किया जाए जब सरकार के स्कैम की लिस्ट ही इतनी लंबी हो कि एक नई वेब सीरीज तक बनाई जा सके। बीच एनटीए स्कैम, बीच जेई के पेपर बिकना, या फिर यूपीएससी के आला अफसरों का पकड़ा जाना। और हमारी माननीय सरकार तो ऐसी है, they pretend that they are working on it, but the fact we all know कि हो तो कुछ नहीं रहा। And they talk about transparency, unbiasedism. What a hypocrites they are. इतना ऐसा कितनी बार हुआ है जब बच्चों ने किसी सर्वे की रिपोर्ट मांगी हो और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आई हो, या आपने कल ही वो रिपोर्ट पेश कर दी हो। How many times have it happened? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे महान और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। We have the largest constitution. Even our legal laws are stronger than USA. But where we lack is the implementation of these laws. And the reason? Corruption, political interest. We never know when this precious circle of studies become the vicious circle of political interest. And here, I would like to urge this entire hall that we don't need government. अरे लोगों का तो विश्वास ही नहीं है। जहाँ विश्वास ना हो वहाँ कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे चल सकता है? When people are dying, when the kids are dying, how can you say कि आप कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देंगे और लोग उसको अंधाधुन विश्वास करेंगे? Never. We need an independent body. It's an era of specialization. People study child psychology, criminology. For that matter, we can have two lawyers who have studied the educational laws very well. And we can have the people like Divyakirti sir, Alak Pandey sir, who can provide us the regulatory framework, and we can debate that in this parliament. सरकार भी आ गई, लोग भी आ गए, because masses का विश्वास सरकार के साथ तो नहीं है. They trust these people. And we want the trust. We need this independent body. By the way, अगर government इतनी strong हो सकती थी, then why the change to CBSE to NT? CBSE have taken a lot of steps. They have conducted an entire re-NEET because of 44 boys. Now that's what a government should say. And that's what a government should do. ना कि केवल झूठे वादे करना, क्योंकि ये तो सदियों से होते आ ही रहे। आपका अनबायसिज्म हम जानते हैं, आपका अनबायसिज्म हम पहचानते हैं। At the end, I would like to urge to the government that please, once again, please appropriately mention child health in your guidelines and focus on the child welfare, quality education over money and your political interest, just enrollment and literacy. This is all we need. And as an opposition leader, देखिए मैं भी आप पे विश्वास नहीं करती, तो लोग तो क्या ही करेंगे। लोगों का विश्वास पाने के लिए चीज़ों को सही करना पड़ता है, बातें और वादे नहीं किए जाते, उन वादों को पूरा भी करना पड़ता है। ये बच्चों की जिंदगी है, कोई मजाक नहीं जिनके साथ हम खेलें। और आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के लिए वी आर वेरी सॉरी, प्लीज वर्क ऑन देम एंड हैव एन इंडिपेंडेंट बॉडी व्हिच पीपल ट्रस्ट, नॉट योर विशियस साइकिल ऑफ मनी सर। थैंक यू।